हेलो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देर आर 5 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 5, one numbered 1 on each. 2 cards are drawn at random without replacement. Let X denote the sum of the numbers on the 2 cards drawn. Find the mean and variance of X. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं वो है मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. एक्स डिनोट करेगा कि सम ऑफ नंबर्स क्या आएगा जब हम 2 कार्ड को ड्रॉ करते हैं. तो x की जो वैल्यूज है वो अगर आपने सबसे पहले मान लीजिए 1 निकाला या 2 निकाला है ना, तो सबसे छोटा कार्ड जो आप निकाल सकते हैं, लेट्स से आपने 1 निकाल लिया, तो दूसरा जो सबसे छोटा कार्ड निकाल सकते हैं वो 2. तो x की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी क्योंकि सम ऑफ द नंबर्स जो 2 कार्ड में निकलेंगे वो 3 कम से कम होगा. सबसे बड़ा निकालने के लिए लेट्स से आपने 5 निकाल लिया, तो उसके बाद जो बचेगा वो 4 रहेगा, उससे बड़ा निकाल नहीं सकते आप, तो सम 9 हो जाएगा. तो सम 3 से लेके 9 तक पॉसिबल है. अब हम इन नंबर्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 का मतलब है 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 आ जाए पहली बार में, फिर 2 आ जाए, या 2 आ जाए फिर 1 आ जाए. तो ये आपके लिए हो जाएगा 1/5 इंटू 1/4 या 1/5 इंटू 1/4, है ना. तो ये बन जाएगा 1/5 इंटू 1/4. तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 जो कि हो जाएगा 1/10. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो 4 आने के तरीके हैं 1 3, लिख देता हूं मैं यहाँ 3 1 या 2 2. ऊपर अगर 3 लाना है आपको तो 1 2 या 2 1. अब 1 3 और 1 या और 3 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/4 होगी. लेकिन कभी 2 2 नहीं आ पाएगा. क्यों 2 2 नहीं आ पाएगा? क्योंकि आपने अगर एक बार 2 निकाल लिया तो फिर से आप 2 नहीं निकाल पाएंगे, तो ये केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा. तो इसका आंसर भी 1/10 आ जाएगा. वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 हम लोग निकाल लेते हैं. तो 5 आने के केसेस हैं 1 4 4 1 2 3 3 2. तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 1/20 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो आंसर 1/5 आ जाएगा. वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 निकाल लेते हैं. तो 6 आने के चांसेस हैं आपके पास 2 बार में 1 5 5 1 2 4 4 2. याद रखिएगा 3 3 नहीं आ सकता क्योंकि एक बार अगर आपने 3 निकाल लिया तो दूसरी बार 3 निकालने के लिए आपके पास नहीं होगा. तो ये भी आ जाएगा 1/5. वैसे ही प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7 की अगर हम निकालते हैं तो मैक्सिमम आपके पास 5 है. तो या तो 5 आएगा, 2 आएगा, या 4 आएगा, 3 आएगा, और बाकी जो दो पेयर हो जाएगी वो 2 5 और 3 4 हो जाएगा. तो x इक्वल टू 7 के लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो वापस से 1/5 हो जाएगी. वैसे ही प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वापस से वो हो जाएगी 5 3 3 5 और 4 4 नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10. वैसे ही प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 9 की अगर हम बात करते हैं तो 5 4 या 4 5, तो वो भी आपके लिए 1/10 हो जाएगा. अब मीन और वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं और मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे xi, फिर ले लेंगे pi, फिर ले लेंगे xi pi, और फिर हम लोग लेने वाले हैं xi स्क्वायर इंटू pi. तो xi आपके पास हो सकता है 3 4 5 6 7 8 और 9. अब पहले दो के लिए हमारे पास 1/10 था, ये भी 1/10 था,
ये 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये 1/10 था और ये भी 1/10 था। सिमिलरली पी आई एक्स आई के लिए हो जाएगा 3/10, 4/10, 5/5, 6/5, 7/5, 8/10, 9/10। अब हम लोग इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं 10/10, 12/10 और 14/10 में, ताकि एलसीएम लेने में आपको काफी आसानी हो जाए। तो यहां पर समेशन ऑफ पी आई एक्स आई क्या हो जाएगा आपके लिए, 3 + 4 7, +10 17, +12 27 और 29 और 14 हो जाएगा 39, +4 43, +8 51, +9 60, तो 60/10 जो कि बन जाएगा आपके लिए 6। सिमिलरली एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई निकाल लेते हैं हम लोग, तो एक्स आई स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो एक्स आई स्क्वायर आपके लिए बन जाएगा 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। तो एक्स आई स्क्वायर और पी आई के कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 9/10, 16/10, 25/5 जो कि बन जाएगा 50/10। सिमिलरली बन जाएगा 36/5 जो कि बन जाएगा 72/10। 49 इंटू 1/5 बन जाएगा 98/10। सिमिलरली 64/10 और बन जाएगा 81/10। अब इन सारी वैल्यूज को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो समीशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर भी मेरे पास कुछ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं, 9 + 16 25, +50 75, +72 हो जाएगा 147, +8 हो जाएगा 155, 90 हो जाएगा 245। अब 245 में नीचे ऐड करना है मुझे 81 और 64 जो कि होता है 145। तो ये सम आपके पास हो जाएगा 390। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा 390/10 जो कि कहलाएगा 39। तो बड़ा मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई जो कि है 6, और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना है 39, माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई है 6 उसका स्क्वायर, तो 39 माइनस 36 हो जाएगा 3। तो आपके लिए जो वेरिएंस हो जाएगा वो होगा 3, और आपके लिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि मीन कहलाता है तो वो हो जाएगा 6। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट बेटा।